चलिए आज स्टार्ट करते हैं एरियाज ऑफ बाउंडेड रीजन इन डेफिनेट इंटीग्रल और एरिया अंडर कर्व। जब हम बात करते हैं एरिया अंडर कर्व की मतलब एप्लीकेशन ऑफ बेसिकली इंटीग्रल के बेसिकली एप्लीकेशन को हम कवर करते हैं यहाँ पर। जब एरिया अंडर कर्व बोलते हैं तो सबसे पहले हमें कर्व की इंफॉर्मेशन होना चाहिए। कर्व की इंफॉर्मेशन होना चाहिए मतलब आपको बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सही कर्व नहीं बनाएंगे हम एरिया सही निकाल नहीं सकते। तो जब हम एरिया अंडर कर्व पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कुछ बेसिक कोऑर्डिनेट के कर्व की, क्योंकि जब आपका इसका बेसिक क्लियर होगा जब भी आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें मतलब हम सबसे पहले ग्राफ बनाना सीखें, क्योंकि अगर हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो हम एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो अब ग्राफ बनाना है तो आपको ये तो पता ही है, दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, टूवर्ड राइट पॉजिटिव, वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। अब सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ आर पॉजिटिव एक्स एंड वाई, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स एंड वाई बोथ नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। अब आपने इस तरह की लाइनें पढ़ी हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसे हम जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, या x इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू ए, या y इक्वल टू केवल एम एक्स, या इंटरसेप्ट फॉर्म। जब हम इस सब के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें इनकी ग्राफ बनाना आना चाहिए, क्योंकि अगर हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनाओ, इस लाइन को ड्रॉ करो, तो इसमें m क्या है, स्लोप, c है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। मतलब हम एक जनरल बोल सकते हैं ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की लाइन है, m इसका स्लोप है, c इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ओरिजिन से y पर कितना इंटरसेप्ट बनाया। यदि मैं बोलूं इफ y इक्वल टू एम एक्स, तो इसमें क्या चेंज होगा, इसमें एक ही चेंज होगा, कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। वैसे एक जनरल बात याद रखना, जिस भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं आता वो इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होती है। अब मान लीजिए x इक्वल टू ए की बात करूं या y इक्वल टू ए की बात करूं, तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू ए मतलब x एक्सिस पर ओरिजिन से a डिस्टेंस, मतलब लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये लाइन हो गई x इक्वल टू a की। यदि आपसे बोला जाए y इक्वल टू a मतलब ओरिजिन से a डिस्टेंस पर, यानी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, क्योंकि जब तक आपको ये ग्राफ का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन नहीं कर सकते। अब बात करता हूं स्ट्रेट लाइन की, ये भी स्ट्रेट लाइन की फॉर्म है, पर नॉर्मली इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं होती। तो कोई भी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की दी हो, अगर उसको ड्रॉ करना तो सबसे सिंपल तरीका होता है उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1 की यदि मैं इंटरसेप्ट फॉर्म बनाऊं तो वो ये बनेगी, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस a 0, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 0 b। अभी अगले 10-15 मिनट हम पहले एक बार बेसिक ऑफ ग्राफ का रिवीजन करेंगे, उसके बाद ही डेफिनेट के क्वेश्चन करेंगे। ग्राफ समझने के बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने आप ही क्वेश्चन कंफर्टेबल भी लगेंगे, आप बहुत कम समय में कर पाओगे। तो कभी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना है तो क्या करो, उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बना लो। तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस a, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस b। मान लीजिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको मैं ऐसा बोलूं कि y इक्वल टू 4x, तो कैसे बनेगी इसकी लाइन, सिंपल, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, दिस इज y इक्वल टू 4x। मान लो आपको मैं क्वेश्चन दूं 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, अब इसको ड्रॉ करना है, तो क्या करोगे, इसको ड्रॉ करने में सिंपल इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बना लो, तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस 3 यूनिट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज 2 यूनिट। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह की लाइन बनेगी, 3 0 एंड 0,2। अब बात करते हैं, एक और लेते हैं लाइन। मान लो आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दी है, 4x माइनस 3y इक्वल टू 12। सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म बनाए तो इक्वल टू में 1 होना चाहिए, तो आपने 12 का डिवाइड किया तो 4x अपॉन 12
माइनस 3y/12 इक्वल टू 1, x/3 माइनस y/4 इक्वल टू 1। इसका लॉजिकल मीनिंग ये है कि x का इंटरसेप्ट 3 है और y का इंटरसेप्ट 4 है। निगेटिव 4 से हमें ये पता चलता है कि y और x की पोजीशन, x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो कॉमन क्या हुआ बताइए, x पॉजिटिव 3 यूनिट ये हो गया, y निगेटिव केवल डायरेक्शन बताता तो ये हो गया, यानी ग्राफ जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होके जा रहा होगा। तो जब भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाना है तो इस तरह से बनाएं। सबसे ज्यादा आपको जरूरत इसकी पड़ती है, जैसे मैं बोलूं x इक्वल टू 3 लाइन, इसका मतलब x एक्सिस से 3 यूनिट पर एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू 4 की लाइन बनाइए, इसका मतलब ये हुआ कि y ओरिजिन से 4 यूनिट के डिस्टेंस पर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होगी। ये y इक्वल टू 4 की लाइन है, ये x इक्वल टू 3 की लाइन। ये क्लियर है बात? तो ये कुछ बेसिक हुआ हमारा स्ट्रेट लाइन का। कई बार हमें एंगल की जरूरत पड़ सकती है तो हम लिख लेते हैं एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। एक रिवीजन ही कर रहे हैं हम। y इक्वल टू m1x प्लस c1, y इक्वल टू m2x प्लस c2। वैसे ग्राफ की करनी है तो हमें फंक्शन पे अच्छे से कमांड होना चाहिए। इसके लिए एंगल क्या होगा बोलिए, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इफ थीटा इक्वल टू 0 मीन्स m1 इक्वल टू m2, मतलब लाइन्स आर पैरेलल। इफ थीटा इक्वल टू 90 मतलब m1 m2 इक्वल टू माइनस 1, m1 m2 इक्वल टू माइनस 1, इसका मतलब हुआ कि लाइन परपेंडिकुलर टू वो लाइन से आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। स्ट्रेट लाइन के बाद हम बात करते हैं सर्कल की। जो कंसेप्ट आपको डेफिनेट इंटीग्रल में लगने वाले हैं, जिस पोर्शन के ग्राफ लगने वाले हैं, अभी हम केवल उसका ही रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा एम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना नहीं है, एरिया अंडर कर्व पढ़ना है। अब बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल के बारे में आपको एक चीज पता है, सर्कल की दो तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन का सेंटर 0 0 होता है एंड रेडियस इज ए। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो लाइक दिस, ये ओरिजिन, ये A0 0B माइनस A0 एंड 0 कॉमा माइनस ए, ये भी ए। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा है, एक्स की पावर जब इवन होती है तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस होता है। इसका मतलब है कर्व दो इक्वल पार्ट में वाई एक्सिस को कट कर रहा होगा, देखिए ये जैसे कट कर रहा है। ऐसे ही अगर y की पावर इवन हो तो कर्व सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होता है। एक इक्वेशन ये है, एक हमने पढ़ी है सर्कल की इक्वेशन x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस समय अगर हम बात करें सेंटर की तो सेंटर होगा h कॉमा के एंड रेडियस इक्वल टू ए। अगर हम इसके डायग्राम को बनाएं तो कुछ ऐसा हम बोल सकते हैं, सेंटर h के रेडियस a। इसी से एक हमारे लिए जनरल इक्वेशन बनती है। इस इक्वेशन का हम कंसेप्ट बना लें, क्योंकि सब कुछ जनरल इक्वेशन से ही आपको कंसेप्ट बनाने हैं। चलिए अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस समय सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं -g माइनस एफ, और इस समय हम रेडियस की बात करें तो रेडियस होता है √g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ऑफ c। अब ये जनरल इक्वेशन है, सेंटर 0 0 हो जाएगा तो स्टैंडर्ड सर्कल आ जाएगा, अदरवाइज जो भी g और f की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग चलेगा। अब ये सर्कल की कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसी पोजीशन है, अगर हमें ये पता करना है कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में कैसी पोजीशन है, इसका मतलब है
कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है, वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है। जैसे अभी मैंने जो फिगर बनाया, अगर हम उसको ध्यान से देखें तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। हो सकता है सर्कल की पोजीशन ये हो। अब देखिए इसमें अगर ध्यान दें हम तो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, पर वाई एक्सिस को ना तो कट कर रहा है ना टच कर रहा है। हो सकता है कर्व कुछ इस ढंग का हो। इस समय अगर हम ध्यान दें तो वाई एक्सिस को केवल टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना टच कर रहा है। तो जब हमको ग्राफ बनाना होता है तो हमको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट एरिया निकालना होता है। तो ये इंफॉर्मेशन होना जरूरी है कि कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे मीट करता है और वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे मीट करता है। इसका मतलब आपको इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस पता होना चाहिए। एंड रिमेंबर, सर्कल ही नहीं, किसी भी तरह के कर्व में अगर इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस निकालना हो तो y को 0 रखो, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस निकालना हो तो x को 0 रखो। अभी हम बात करें अगर इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस की, मतलब AB की बात करूं तो AB का फॉर्मूला ये आता है 2√g² - c। ये कैसे निकला है? सिंपली अगर आप इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस निकालना है तो ऑब्वियसली y को 0 रख देंगे। y को 0 रख दोगे तो इक्वेशन मिलेगी x² + 2gx + c = 0। इसके रूट रियल हो मतलब इसका डिस्क्रीमेंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप इससे भी डायरेक्टली इंटरसेप्ट पता कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको रूट्स मिल जाएंगे। ये x1 0, वो x2 0, तो x1 - x2 आपको निकालना था। मतलब अगर मैं इसको बोलूं कि x1, 0 ये हो गया x2, 0, तो AB क्या होगा? x2 - x1, और x2 - x1 को मैं लिख सकता हूं x2 + x1 का होल स्क्वायर - 4x1 x2। मतलब आप इस इक्वेशन में इसके 2 रूट्स होंगे x1 x2, तो यहां पर क्या करोगे? सम ऑफ रूट्स -4 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिलेगा। ये आप जब 11th क्लास का सर्कल पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, जो हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक रिवीजन है। तो क्या आएगा? 2√g² - c। अब इफ g² ग्रेटर देन c हो तो इसका मतलब होता है सर्कल 2 रियल पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इफ g² = c हो, इसका मतलब है सर्कल एक्स एक्सिस को केवल टच कर रहा है। और g² लेस देन c हो तो इसका मतलब है सर्कल एक्स एक्सिस को ना तो कट कर रहा है ना ही टच कर रहा है। ऐसे ही जैसे हमने एक्स एक्सिस के इंटरसेप्ट निकाले हैं, सिमिलरली हम वाई एक्सिस के भी निकाल सकते हैं। वाई एक्सिस के लिए हम x को 0 पुट कर दें तो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें तो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट क्या मिलेगा? ये एक्स एक्सिस की बात कर रहे थे, अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है 2√f² - c। एंड सेम थिंग, f² ग्रेटर देन c हुआ तो वाई एक्सिस को 2 रियल पॉइंट पे कट करेगा। f² = c हुआ, इंटरसेप्ट 0 मिला, मतलब वाई एक्सिस को टच करेगा। f² लेस देन c हुआ, इमेजिनरी रूट मिलेंगे, मतलब वाई एक्सिस को ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा। अब ये बेसिक फंडा है। एंड रिमेंबर, जब भी सर्कल की इक्वेशन गिवन हो तो x² और y² के कोफिशिएंट यूनिटी और सेम होना चाहिए। अब एक दो एग्जांपल से हम कुछ क्वेश्चंस के डायग्राम बनाएं, उसके बाद हम कोनिक सेक्शन का एक बेसिक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं x² + y² - 4x - 6y - 3 = 0। यदि हम इस सर्कल को देखें और कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से तो g है -2, f है -3, c है -3। याद रखिएगा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 से आप कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब जो 2x का कोफिशिएंट होता है उसे हम बोलते हैं g, 2y का कोफिशिएंट होता है उसे बोलते हैं f, और कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं c। यहाँ पर अगर हम सेंटर की बात करें तो सेंटर होता है -g - f, यानी 2, 3। जैसे ही सेंटर आ गया हमको एक चीज समझ में आ गई कि सेंटर हमारा जो है वो सर्कल का फर्स्ट क्वाड्रेंट में।
अब हमको रेडियस की वैसे जरूरत नहीं पड़ती एरिया अंडर कर्व में, निकालना चाहो तो आप निकाल लो, 4 + 9 + 3 16 का स्क्वायर रूट 4। अब बात आती है कि सर्कल को जब हम ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट या 0, और सिमिलरली वाई एक्सिस को, ये हमें जरूर पता करना होता है जिससे हमारा एक रफ डायग्राम बने। अब अगर इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस निकालना है तो आप y को 0 रख दो, फॉर्मूला भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस के लिए आपने y को 0 पुट किया तो आपको मिला x² - 4x - 3 = 0। अब इसके फैक्टर्स नहीं, दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूला मेथड से करें, 4 ± 16 + 12/2। इसका मतलब आप देखें ध्यान से कि आपको 2 रियल रूट्स मिलेंगे, क्योंकि प्लस माइनस आ गया है तो इसका मतलब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। वाई एक्सिस के इंटरसेप्ट के लिए हमने अभी जो फॉर्मूला बनाया था उसको भी यूज कर लेते हैं एक बार, तो 2√f² - c, तो ये जाएगा 2f², 9, c की वैल्यू 3 है यानी +3 हो जाएगा, तो 2√12, ये भी 2 पॉसिबल वैल्यू मिलेंगी। इसका मतलब सर्कल एक्स एक्सिस को भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है और वाई एक्सिस को भी 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, और सेंटर जो हमारा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मे बी कि सर्कल की कुछ इमेज हम ऐसी बोल सकते हैं, ऐसी कोई इमेज हो सकती है। ये हो गया सेंटर, 2, 3, 2 पॉइंट एक्स एक्सिस के मिले, 2 पॉइंट वाई एक्सिस के मिले। अब यहां पर मैंने एक इधर निगेटिव और एक पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि आप जब प्लस माइनस लेंगे तो आपको इस ढंग से रूट मिलने वाले हैं, एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव, तो और ऐसी वाई के साथ मिल रहा है। अब इसको बनाने के बाद अब ये सर्कल का क्वेश्चन नहीं होगा क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं एरिया अंडर कर्व, तो आपसे इसमें एक्स एक्सिस के साथ इस सर्कल का एरिया पूछ सकते हैं, अपर पार्ट वाई एक्सिस के साथ पूछा जा सकता है, ये स्मॉल पार्ट है, ये ग्रेटर पार्ट है, कोई भी एक पार्ट का आपसे एरिया पूछा जा सकता है। तो अगर आपको लीजिए कर्व ड्रॉ करने नहीं आते हैं, कर्व स्केच नहीं कर पाओगे आप, तो आप डेफिनेट के क्वेश्चन भी, एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। इसलिए कुछ बेसिक फंडे हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं, पहले इसको अच्छे से समझो, उसके बाद आप एरिया बाउंडेड बाय कर्व के क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो। नोट डाउन।